माय यूट्यूब चैनल वेरी जी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ त्रिभुज यानी ट्रायंगल। आपका त्रिभुज होता क्या है, क्या इसकी डिफिनीशन होती है और कितने भाग में बांटा गया है इस त्रिभुज को, ये सब इस हम वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत सरल तरीके से इसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए हम लोग त्रिभुज में देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा त्रिभुज की डिफिनीशन, त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज यानी इसका डिफिनीशन होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। हम लोग डिफिनीशन आपको मैं लिख दे रहा हूं, तो आप लोग देख सकते हैं हमने डिफिनीशन यहाँ पे लिख दिया। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बहुत सरल है, आप लोग याद भी हो गया होगा कि त्रिभुज किसे कहते हैं। अब तीन भुजा जानते हैं आप लोग, और तीन रेखाओं से तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये एक भुजा हो गया और ये एक भुजा हो गया, और ये मैं आपको बता दूं यहाँ पे मैंने स्केल का प्रयोग नहीं किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप कहीं भी कोई भी आकृति बनाएं रेखा गणित में या त्रिभुज बनाएं तो आप लोग स्केल का प्रयोग जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि आपका चित्र जो है आपका बहुत सुंदर बने। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्केल का प्रयोग नहीं किया, तो मैं यहाँ पे इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ। मैं आपको बता दूं ये आपका क्या है, एक त्रिभुज है। मैं आपको बता दूं त्रिभुज किसी तरह से बन सकते हैं, हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। इसको भी हम लोग त्रिभुज मानेंगे, इसको ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं। हम लोग कई प्रकार से त्रिभुज ये इस तरह से हम करेंगे तो ये भी आपका त्रिभुज माना जाएगा। तीन भुजा होनी चाहिए, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये देखो, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और एक दूसरे के बंद है। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा एक दूसरे से बंद है, एक भुजा, तीन भुजा, ये हो गए। और मैं आपको बता दूं त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। यानी त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तीन होती हैं। यानी त्रिभुज त्रिभुज में भुजा, तो त्रिभुज में भुजा कितनी होती है, तीन भुजा होती है, तीन भुजा होती है। और मैं आपको बता दूं जहां पे दो भुजाएं एक दूसरे को मिलती हैं, यानी त्रिभुज की दो भुजाएं एक दूसरे को मिलती हैं, उसको हम लोग शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्ष। यानी त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, आपको मैं बता दूं तीन शीर्ष भी होते हैं। कितने, तीन शीर्ष होते हैं। तो कैसे, एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन शीर्ष, देख सकते हैं, एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन शीर्ष, एक शीर्ष, दो शीर्ष, ये हो गया। यानी तीन भुजा होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि त्रिभुज यानी त्रिभुज में कोण कितने होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं, तीन कोण भी होते हैं। कितने कोण, तीन कोण होते हैं। मैं आपको यहाँ पे चित्र में दिखा दे रहा हूँ, एक कोण, दो कोण और ये तीन कोण। तो आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन कोण होते हैं और तीन भुजा होती है। और डिफिनीशन में बात करूं, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बहुत सरल है, ये आपको भूलना नहीं है। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। मैं आपको बता दूं त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, ये त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के प्रकार हम लोग देखेंगे। मैं आपको बता दूं त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से, यहाँ पे मैं आपको बता दूं त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। यहाँ पे त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, ये हुआ। और कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं,
तो मैं आपको बता दूं 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सबको पता है, आपको पता है, नहीं पता है तो मैं यहाँ अपने वीडियो के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूँ। होता है क्या, पहला समबाहु त्रिभुज होता है। कौन सा होता है? समबाहु त्रिभुज होता है। और दूसरा प्रकार की मैं बात करूं तो वो समद्विबाहु होता है। मैं इसका एक एक डिफिनीशन आपको बताने वाला। समद्विबाहु होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और मैं तीसरी बात करता हूं तो तीसरा क्या होता है? विषम बाहु होता है। क्या होता है? विषम बाहु होता है। क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज होता है। तो ये 3 प्रकार के आपके त्रिभुज होते हैं। समबाहु होते हैं, समद्विबाहु होते हैं और विषम बाहु होते हैं। तो मैं इसका एक डिफिनीशन के साथ में आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलते हैं हम लोग इसके डिफिनीशन में। समबाहु त्रिभुज का डिफिनीशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें दिया है क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं अगर बराबर हैं, सभी भुजाएं बराबर है, वो समबाहु त्रिभुज होती है। और मैं आपको बता दूं समबाहु त्रिभुज की सारी भुजा मैं यहाँ पे आपको फिगर में बना दे रहा हूँ। मैंने पहले से बताया कि आप लोग फिगर बनाइएगा तो स्केल का प्रयोग जरूर कीजिएगा। तो मैंने हाशिया बना दे रहा हूँ। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, सभी भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? समबाहु त्रिभुज। और मैं आपको बता दूं समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण बराबर होती है, क्योंकि जब भुजा बराबर है तो भुजा के सामने का कोण भी बराबर होगा। तो चाहे जितना छोटा बड़ा त्रिभुज हो, तो आपका सभी का कोण बराबर होगा। और मैं आपको बता दूं सभी का कोण कितने डिग्री होगा? समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री होते हैं। कितने डिग्री होते हैं? 60 डिग्री होते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण, यानी यहाँ पे प्रत्येक कोण कितने डिग्री होते हैं? 60 डिग्री होते हैं। आपको याद रहे ये 60 डिग्री होते हैं। समबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या है? सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण बराबर होते हैं। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री होते हैं? 60 डिग्री होते हैं। तो ये आपको पता हो गया। अब हम लोग चलते हैं विषम बाहु और समद्विबाहु में। दूसरा नंबर क्या है? समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। और मैं आपको बता दूं आप लोग ये हेडिंग देख के समझ में आ गए। देखिए यहाँ पे जो हमने बताया, क्या बताया कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु। देखो सम मतलब होता है समान, कह सकते हो। बाहु मतलब होता है भुजा, यानी जिसके समान भुजा होते हैं वो समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। समझ में आ गया आपको हेडिंग से? समबाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, समबाहु त्रिभुज यानी जिस त्रिभुज के सभी भुजाएं बराबर होती हैं वो समबाहु होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं समद्विबाहु। समद्वि सम और दी मतलब दो। समद्वि सम मतलब समान और दी मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। जिसके दो भुजा बराबर होते हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। समझ में आया? यानी ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, या ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं तथा दो कोण बराबर होते हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी हमने पहले बता दिया था आपको हेडिंग से ही, यानी कि जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी दो कोण और दो भुजा बराबर होती है। अब मैं आपको इसका एक फिगर बना दे रहा हूँ। अगर मान लेते हैं कि ये एक त्रिभुज हो गई, ये अब आप लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग ए मानते हैं, इस शीर्ष को, इसको बी, इसको शीर्ष। तो ये भुजा आपका क्या है? बराबर है। ये भुजा आपका बराबर नहीं है। तो ऐसे जो त्रिभुज आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं तीसरा, विषम बाहु त्रिभुज। तीसरे में चलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। आप लोग देख सकते हैं, यानी विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं होती उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी आपको मैं बता दूं जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती, ना तीनों कोण बराबर होते, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। आपको डिफिनीशन याद हो गया होगा कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं या तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, ना ही तीनों कोण बराबर होते हैं, उसे हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो मैं फिगर बना दे रहा हूँ विषम बाहु त्रिभुज की। तो आप लोग ये देख सकते हैं इस त्रिभुज की, यानी ये शीर्ष ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, एक भी भुजा बराबर नहीं है। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। तो मैं आपको बता दूं त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, आपको पता है। लेकिन कुछ त्रिभुजों को उनके कोण को देखकर उसे बनाया गया है। जैसे मैं आपको बता दूं समकोण त्रिभुज। क्या होता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है मैं आपको बता दूं
कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि समकोण त्रिभुज कहते हैं ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, तो आपका क्या होगा कि समकोण त्रिभुज होगा। तो आप लोग ये देख सकते हैं, अगर इस तरह से हम लोग त्रिभुज बनाते हैं तो एक विषमबाहु त्रिभुज माना जाएगा, क्योंकि इसका प्रत्येक भुजा बराबर नहीं है, लेकिन एक कोण 90 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका समकोण त्रिभुज होगा। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी। और मैं आपको बता दूं, त्रिभुज के प्रत्येक कोणों यानी तीनों कोणों का योगफल आपका 180 होता है। मैं ये भी आपको बता दूं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो बस हम आपको इसी छोटे से वीडियो में इतना ही, हम अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।